नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की संघ यात्रा के समापन समारोह में विज्ञान भवन नई दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत का उद्बोधन। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। अब ये सब करना है तो मुख्यतः जो भारतवर्ष आज है उसके समाज की गुणवत्ता काम करेगी, उसका जो चित्र दिखेगा। नहीं तो हम ये भाषण तो हम कर सकते हैं, लेकिन लोग कहेंगे आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ कैसा है। तो शुरू तो अपने घर से करनी पड़ेगी। इसलिए इस हमारे विस्तार के आधार पर हमने सोचा है कि एक संगठित कार्यशक्ति खड़ी हो और संगठित कार्यशक्ति के आधार पर समाज का परिवर्तन हो। समाज का परिवर्तन यानी व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता है। समाज का परिवर्तन यानी समाज के आचरण का परिवर्तन होता है, समाज की संगठित अवस्था का निर्माण होता है। उसके आधार पर व्यवस्था बदलती है, नहीं तो व्यवस्था बदलती नहीं। कोई व्यवस्था अपने आप को बदलती नहीं है। समाज तब बदल सकता है जब वो गुण संपन्न हो, संगठित हो, उसके सामने एक स्पष्ट दृष्टि हो, उसका आचरण वैसा हो। तो आचरण से बात शुरू करनी है। तो इस आचरण में परिवर्तन लाने वाले कुछ काम हमने शुरू किए हैं। आपके कान पर आए भी होंगे, लेकिन फिर एक बार मैं उल्लेख करता हूं, क्योंकि अब हम स्वयंसेवक और उनके घरों में ये काम हो, उसके आधार पर अड़ोस पड़ोस के समाज को उसमें सहभागी करते हुए समाज में ये प्रवर्तित हो। उन 5 कामों को हम कहते हैं पंच परिवर्तन। बहुत सरल काम है, कोई साधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करने की इच्छा चाहिए। करने कैसा है उसका एक उदाहरण चाहिए। उदाहरण स्वयंसेवक बने। एकदम 100% नहीं बन सकते, 100% बनते तक रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अर्जेंट नीड है। इसलिए स्वयंसेवक 5 कदम आगे जाए, आज है, और समाज को हम साथ में बुलाए। इसका एक फायदा है, स्वयंसेवक 10,000 कदम आगे जाकर समाज को बुलाएंगे, समाज आएगा नहीं, हमारे बस की बात नहीं कहेगा। लेकिन 5 कदम आगे है तो आसानी से आता है। ऐसे ये 5 काम है, आपको पता है, जो सामाजिक पापों की बात है, संस्कारहीनता के कारण, संबंधों के अज्ञानता के कारण जो होती है, उसको ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन। बच्चे, विशेषकर नई पीढ़ी पढ़ी लिखी, उसका माइंडसेट इंडिविजुअलिस्टिक बनते चला जा रहा है। उसका मोबाइल क्या कर रहा है वो मोबाइल में देखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आजकल। ऐसा है, सब प्राइवेट रहता है। वो क्या कर रहा है वो बताता नहीं। हम पूछेंगे तो लिमिटेड बताता है, ज्यादा पूछेंगे तो उसको लगता है कि ये टायरनी है। जो उसको फीड किया गया है वैसा कर रहा है। अब ये संबंधहीनता की ओर जाने वाला रास्ता है, जिसके दुष्परिणाम हम देख रहे सर्वत्र। उसको ठीक करना है तो बचपन से अपने परिवार में उसको इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए परिवार के सब लोगों ने सप्ताह में एक बार बैठना, निश्चित समय पर घर पर रहना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर में बनाया हुआ भोजन मीन मेघ निकाले बिना करना, और उसके बाद 3-4 घंटा गपशप करना। डिक्टेशन कुछ नहीं देना, गपशप करना। और उसमें हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कुल रीति क्या है, अपने घर की रीति क्या है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, ये जो चलता आया है उसमें आज के समय में क्या क्या टिक सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आवश्यक है, जो बदलना चाहिए वो क्या है। इसके आधार पर अपने घर में आज कैसा है उसको कैसा होना चाहिए, इसकी कुछ सहमति बनी तो उतनी बात को लागू करना। हर हफ्ते बैठना, सबने बैठना। दूध पीता बच्चा भी है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो वहां रहे। श्रवण संस्कार भी एक होता है। माता पिता में ध्यान नहीं रखना कि जो अपने को चाहिए वो होना है तो पहले खुद को वैसा बनना पड़ेगा। बच्चे इस चर्चा में प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देने के लिए अपनी तैयारी चाहिए, लेकिन बैठना, गपशप करना। दूसरी बात, अपना देश, अपना राष्ट्र हमारा सबका मिलकर एक स्वत्व है।
उसका परिचय, हमारे पूर्वजों के आदर्श क्या थे, ये जो सारी दृष्टि है वो तो हमारी परंपरा की दृष्टि है, उसका काल सुसंगत विवरण, इतिहास आदि बताना, अच्छी कहानियां बताना। हमारे घर में हम इसमें से क्या लागू कर सकते हैं, इसकी सहमति बनाना और लागू करना। और तीसरी बात है कि रोज मैं मेरे लिए कमाता हूं, मेरे परिवार के लिए कमाता हूं, खर्चा भी करता हूं, रोज मेरा समय भी मैं मेरे लिए, परिवार के लिए खर्चा करता हूं। मैं और मेरा परिवार जिसके कारण है, उस अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए हम क्या करते हैं? रोज छोटे छोटे काम है, बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे काम है। 9वीं में पढ़ने वाली लड़की, वो अपने कॉलोनी में जो काम करने के लिए कर्मचारी आते हैं, उनके बच्चों को वो सिखाती है। छोटा बच्चा भी कर सकता है। घर में एक पौधा लगाना, उसकी चिंता करना छोटा बच्चा भी कर सकता है। सोचना क्या क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है, कौन कितना समय देता है समाज के लिए, ये चर्चा करना और चर्चा में से सहमति बनाना, सहमति लागू करना। जब ऐसे काम बच्चे करने लगेंगे तो अपने आप उनको संबंधों का महत्व ध्यान में आएगा, भाषण से नहीं आएगा। अनुभूति देनी पड़ेगी, अनुभूति देनी पड़ेगी। कभी जाते हैं घूमने के लिए तो जैसे सिंगापुर जाते हैं, पेरिस जाते हैं, वैसे कभी ले जाओ, कुंभलगढ़ में ले जाओ, कारगिल की सीमा दिखा के लाओ। अपने शहर में कोई झुग्गी झोपड़ी है, वहां लोग रहते, कैसे रहते दिखा के लाओ। सेंसिटाइज करने से बच्चे इन बातों को बहुत मूलतः सत्प्रवृत्त होते, वो इधर ही जाएंगे। 12 साल तक उसकी अपने घर में एक मेंटल पोजीशन बन जाती है, वो बननी चाहिए। यह है कुटुंब प्रबोधन। दूसरा जो सबको समझ में आता है, तुरंत लोग उसका अनुकरण भी करते, पकड़ लेते, वो है पर्यावरण। अब नीतिगत बातें तो बड़ी है, उसको बदलने में बहुत समय लगेगा। इतने आगे बढ़ गए हम लोग कि अगर तुरंत मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। वो तो एक लंबा घुमावदार आर्क लेके धीरे धीरे घूमना पड़ेगा। लेकिन अपने जीवन में कुछ करने की छोटी बातें तो हम कर सकते हैं। अभी 3 बताई है, पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ और हरियाली पेड़ लगाओ, और उत्साह से लोग करते हैं। इससे मनुष्यों में एक मानवीयता भी आती है, पर्यावरण का सुधार भी होता है। इसके सामूहिक उपक्रम चलते, उसमें भाग लेना, अपने घर में ये करना। तीसरी बात है सामाजिक समरसता, जो करने में कठिन है लेकिन करनी ही पड़ेगी। समानता, समता की बात करना तो आसान है, लेकिन ये विषमता कहाँ है? व्यवस्थाएं विषमता वाली क्यों बन जाती है? मनुष्य बनाता है। ये विषमता मनुष्य के मन में है। Special update for Indian citizens. A government initiative in partnership with the Bank of India में है। मुझे किसी मनुष्य को देखकर या उसका नाम सुनकर अच्छा ये जाति होगी ऐसा लगता है, ये गड़बड़ है। मनुष्य को देखकर मैं एक मनुष्य को देख रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं एक जाति वाले को देख रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। क्लास 1 है कि क्लास 4 है, ऐसा मुझे लगता है। इसको मन से जाना चाहिए, तो इसके लिए कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। और इसलिए जिस इलाके में हम रहते हैं, हमारा संचार है, जाना आना है, उठना बैठना है, कार्यालय हो, अपना ऑफिस हो, अपनी बस्ती हो, वहां जितने प्रकार के लोग रहते हैं, हम तो पूरे समाज को एक ही मानते हैं, लेकिन लोग उसमें प्रकार मानते हैं, जात पात मानते हैं, सब बातें मानते हैं। जातिगत विषमता की समस्या है। सब प्रकार के लोगों में अपने मित्र होने चाहिए व्यक्तिगत।
और उनके कुटुंबों में अपने कुटुंब की मित्रता होनी चाहिए। उनका घर में आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर सुख दुख में सहभागी होना, जैसे मित्रों का चलता है वैसे हमारा और हमारे परिवार का सब प्रकार के परिवारों में, सब प्रकार के लोगों में होना चाहिए। आज शुरू करो, 3-4 साल में पूरा बन जाएगा, लेकिन शुरू करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। और जहां अपना एक ऐसा समूह बन जाता है, उसकी साख है, वो कहेगा तो बातें होती है, वहां पर पानी स्मशान में कोई भेद नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए है। मंदिर मंदिर के भक्तों के लिए है, भक्त किस जात का है वगैरह नहीं पूछा जाता। पानी पानी सब मनुष्यों के लिए है, उसमें भेद नहीं होता। मरने के बाद भी स्मशान में भेद क्यों होना चाहिए? ये करना अपने गांव में, अपनी बस्ती में। और चौथी बात है कि आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है, विकास भी करना है तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है, लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी, बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो, वो कोका कोला और क्यों लाना, या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना, अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं, सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। लेकिन बार बार, हाँ एक आध बार गए मजा करने के लिए पिज्जा खाया, चल सकता है, उतना उसमें लचीलापन रखना चाहिए, लेकिन हर इतवार को बाहर जाके खाना क्यों खाना, ऐसा नहीं करना है। ऐसी कुछ बातें, और जो अपने गांव में होता है बाहर से लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो, अपने राज्य में कार्य बनती है वहीं से खरीदो, सस्ती मिलती है इसलिए बाहर के राज्य से क्यों खरीदते हो। हरियाणा से सस्ता पेट्रोल, अरे भाई हम जहां के हैं वहां का खरीदो, क्योंकि उस पर पेट चलता है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर के साथ टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।